अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर तेलीबांधा इलाके के रेस्टोरेंट में प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के आरोपी हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर की पुलिस सरगर्मी से अब तलाश कर रही है। इस मामले में उसके भाई रूबी तोमर पर भी पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को रायपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने तोमर बंधुओं के भाटा गांव स्थित आलीशान निवास पर छापा मारा। वहां से 37 लाख रुपए नकदी, 70 तोला सोना, अवैध हथियार, जमीन संबंधी सैकड़ों दस्तावेज बरामद किए। रोहित सिंह और रूबी सिंह तोमर को दोनों को लेकर ये जानकारी सामने आई कि साल 2008 से पहले दोनों भाई शहर में शराब दुकान के सामने छोटे से अंडे का ठेला लगाया करते थे, अंडा का ठेला लगाकर बेचा करते थे अंडे, और अब करोड़ों के आलीशान कोठी में रह रहे हैं। कई लग्जरी गाड़ियां उनके पास है। बता दें कि तेलीबांधा इलाके में मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद रोहित सिंह तोमर फरार है। इसके बाद रायपुर पुलिस की टीम उसे ढूंढते हुए भाटा गांव स्थित मकान गई, वहां पहुंची और रोहित तोमर के परिजनों ने पुलिस के साथ बदतमीजी करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने विधिवत कोर्ट में आवेदन लगाया। आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए सर्च वारंट भी हासिल किया। मंगलवार शाम से पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और बुधवार की सुबह तक ये कार्रवाई समाप्त हुई। लगभग 15 घंटे की छापेमार कार्रवाई में पुलिस को कई अहम दस्तावेज जानकारियां मिली हैं और अब इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। रोहित तोमर के यहाँ छापेमार कार्रवाई हुई है। रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की और आप देख सकते हैं छापे की कार्रवाई हो रही है और ये क्राइम ब्रांच के जवान है, वे भी बाहर आ रहे हैं। एक और लड़का है, उसे जो है क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी गाड़ी में बैठाया हुआ था और आप देख सकते हैं उसे अंदर ले जाया जा रहा है, क्योंकि करीब 2 घंटे से यहाँ पर छापे की कार्रवाई चल रही। 24 घंटे के भीतर यह दूसरी कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं जो है रायपुर पुलिस के पास जो इनपुट है उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला रहा है दोनों भाइयों का, रोहित तोमर और रूबी तोमर का। इसी को लेकर जो है रायपुर पुलिस एक्टिव हुई है और दोनों भाइयों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और उसके भाई रूबी उर्फ वीरेंद्र सिंह तोमर जिस मुसीबत में एक बार फिर से फंसे हैं, उसका कारण तेलीबांधा में मारपीट की वो घटना है जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला से मारपीट की थी। उसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों पर शिकंजा कसना शुरू किया। मारपीट की घटना के बाद पहली बार दशमीत चावला कैमरे के सामने आए हैं। INS 24/7 से घटना वाले दिन के बारे में जानकारी साझा की। दशमीत ने बताया कि रोहित तोमर को वो पहले से ही जानते थे। रोहित ने कुछ साल पहले उनसे रकम उधारी ली थी, लेकिन वो रकम वापस नहीं लौटा रहा था, उल्टे जान से मारने की धमकी दे रहा था। और उसके भाई रूबी उर्फ वीरेंद्र तोमर की तलाश रायपुर पुलिस सरगर्मी से कर रही। 15 घंटे तक उनके घर पर छापेमार कार्रवाई हुई और जहां से इस घटना की शुरुआत हुई, जिसके साथ मारपीट हुई, वह दशमीत चावला उर्फ निक्की अभी हमारे साथ हैं। हम सीधे ही बात कर रहे थे क्यों पूरा घटनाक्रम हुआ। यह आपके साथ मारपीट की घटना हुई थी शनिवार के रात को, क्या हुई थी पूरी घटना, कैसे हुई थी? 2 दिन पहले सर मैं LOD करके एक क्लब, वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैं खाना खाने के बाद 12:15 बजे मैंने रात को निकला वहाँ से बाहर। अचानक मैं देखा कि रोहित तोमर वहाँ खड़ा हुआ है और मुझे देख के इशारे करने लगा। तो मैं बोला इशारे किसे कर रहे? तो मुझे गाली पकड़, मैंने बोला आप गलत गाली गलौज से बात ना करें। तो अचानक से उसके बाउंसर ने मेरे को धक्का देना चालू किया। फिर धक्का दे रहे तो मैं बाउंसर को छुड़वाने की कोशिश किया तो बाउंसर ने मुझे पकड़ लिया। उतने में रोहित तोमर ने मेरे पर वार कर दिया डंडे और उससे हाथ पैर से। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैं अपने भैया को कॉल करके फिर पूरी घटना बताया और थाने में जाकर फिर मैं इसकी शिकायत दर्ज किया। अब रोहित तोमर या उसके बाउंसर के पास और कोई हथियार थे, लाठी डंडा के अलावा? डंडा था ना, डंडा और रॉड सब रखे हुए थे सर उन लोग। और मुझे मतलब 2 नहीं 4-5 लोग ने पकड़ा था और वो अकेला मेरे ऊपर वार कर रहा था। आपके साथ आपके दोस्त यार भी तो रहे होंगे? हाँ, एक हरीश बिलानी जो मेरे साथ वहाँ खाना खाने गया था, वो भी मेरे साथ गया था। छुड़ाया नहीं, उसके साथ मारपीट नहीं हुआ? सर छुड़वाने की कितनी कोशिश करी, लेकिन उन्होंने ऐसा घेराबंदी किया था कि कोई बीच में आ ही नहीं पा रहा था। क्या पहले से उनसे कुछ जान पहचान है रोहित से या अचानक से हुआ जो कैजुअली घटना? सर 3 साल पहले मेरे से कुछ एक पैसे का विवाद था छोटा सा। मैंने उसको पैसे के लिए, मेरा पैसा उससे मेरे को उससे पैसा लेना, मैंने उससे पैसा मांगा, भाई मेरा पैसा वापस कर दे।
वो बोला नहीं दे पाऊंगा। मैं बोला भाई नहीं दे पाऊंगा। वो मेरे से फ़ोन में गाली गलौज किया, तो मैं उस समय की बात को भी आने जाने में छोड़ दिया। मैं बोला जान दो यार, आज मेरा पैसा खाया, कल दे देगा, कहीं ना कहीं से उसको भी कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। पर वही फिर उसकी हरकतें, फिर कुछ दिन पहले आपको मालूम है इसने गोली भी चलाई थी। कई जगह इन्होंने ये सब घटना कर चुका है सर। अब किस टाइप का अपराधी आपको तो पता ही है, तो इसके बारे में मैं तो कुछ बता नहीं सकता। बस मैं ये चाहता हूँ कि इससे जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी इसके सजा मिले। भी जो है दशमित के साथ जो वहाँ पर थे प्रत्यक्षदर्शी और गवाह, वे भी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था घटनाक्रम उस दिन? हम लोग खाना खा के जस्ट निकल ही रहे थे, उतने में काउंटर में दोनों टकरा गए, आपस में टकरा गए, तो बहसबाजी हुआ। तो वहाँ से बाउंसरों ने हमें बाहर निकाल दिया। मैं फिर वॉशरूम चले गया था, उतने में इनका झगड़ा हो गया। जब तक मैं बाहर आया तो सब चले जा चुके थे। फिर उन्होंने भैया को कॉल किया, अपने बड़े भैया को, उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। फिर भैया लोग वहाँ पे आए, फिर उसको कॉल वॉल किए, तब तक फिर वो चले जा चुका था। फिर सेकंड डे फिर जाके थाने में रिपोर्ट कराया अपन, उसके बाद कार्रवाई हुई है। घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, अब वे उसकी सजा भुगत रहे। रायपुर पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है और रोहित तोमर के साथ साथ उसका भाई रूबी तोमर भी अभी फरार है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर।